जेल तोड़ने का मास्टरमाइंड ब्रेसलिन अब समंदर के ऊपर तैरती एक जेल में फंसा हुआ था। अगर उसे यहाँ से निकलना था तो सबसे पहले उसे ये जानना जरूरी था कि वो आखिर है कहाँ। इसीलिए उसने देसी जुगाड़ से एक काम चलाऊ सेक्सटेंट बना डाला, लेकिन सही नतीजा पाने के लिए उसे खुले डेक पर टेस्ट करना जरूरी था। इस काम में ब्रेसलिन और विक्टर ने उस गंजे आदमी को भी साथ मिला लिया जिससे पहले उनका झगड़ा हो चुका था। प्लान ये था कि उसी से वार्डन तक जेल तोड़ने की झूठी खबर पहुंचवाई जाए ताकि उसका भरोसा जीत लिया जाए। पुरानी रंजिश की वजह से वार्डन को उस पर कभी शक ही नहीं हुआ। ऊपर से वो गंजा आदमी रोज किसी देवता की पूजा करता था। उसी आदत को उसने हथियार बना लिया। पूजा के बहाने उसे आसमान की तरफ मुंह करके डेक पर जाने की इजाजत मिल जाती थी। वहीं से वो सेक्सटेंट निकालकर उनकी पोजीशन नोट कर लेता। रीडिंग्स और टॉयलेट फ्लश की दिशा देखकर ब्रेसलिन इस नतीजे पर पहुंचा कि वे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में हैं। नवंबर का महीना था, समंदर शांत था और हवा भी गर्म चल रही थी। इसका मतलब जेल शायद मोरोसो के तट से ज्यादा दूर नहीं थी। लोकेशन तो पता चल गई। सब सेट होने के बाद ब्रेसलिन ने जानबूझकर कैमरे के नीचे लगे शीशे पर मोर्स कोड में टैप किया। मैसेज साफ था, ब्लॉक सी में दंगा होने वाला है। जैसा सोचा था, वार्डन झांसे में आ गया और ज्यादातर गार्ड्स को ब्लॉक सी भेज दिया। ब्लॉक बी में सुरक्षा कम होते ही तीनों ने मौका देख अंदर घुसपैठ कर ली। दंगा शुरू होते ही वार्डन को समझ आ गया कि उसे बेवकूफ बना दिया गया है। उसने फौरन एक्स्ट्रा फोर्स बुलानी चाहिए, लेकिन तीनों के पास डेक तक पहुंचने के लिए सिर्फ 11 मिनट थे। अपने निशान मिटाने के लिए ब्रेसलिन ने कैमरों की फीड काट दी। अब वे बिना डरे आगे बढ़ सकते थे, मगर वार्डन भी चालाक था। उसने पूरे एरिया को लॉकडाउन करने का हुक्म दे दिया। जैसे ही तीनों ऊपर पहुंचे, सामने इलेक्ट्रॉनिक लॉक वाला हैच था। खुलने का कोई चांस नहीं। पीछे हटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। तभी ढेर सारे गार्ड्स आ पहुंचे। मुठभेड़ में गंजे आदमी को गोली लग गई। तीनों को मजबूरन पीछे हटना पड़ा। थोड़ी ही देर में और गार्ड्स आ गए। कैमरे तो बंद थे, फिर भी उन्हें उनकी सही लोकेशन कैसे मिली? तभी ब्रेसलिन को एहसास हुआ दीवारों में मोशन डिटेक्टर लगे थे। अब बहुत देर हो चुकी थी, वक्त कम था, तो ब्रेसलिन ने दूसरा रास्ता चुना। दूसरों को बचाने के लिए गंजा आदमी वहीं रुक गया, कवर देने के लिए। विक्टर किसी साथी को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन हालात ने उसे मजबूर कर दिया। ब्रेसलिन ने पूरी बिजली काट दी। बस 5 सेकंड का वक्त था जिसमें विक्टर निकल सका। तभी रेस्क्यू टीम पहुंच गई और जहाज के केबिनों से और गार्ड निकल आए। विक्टर ने पास पड़ी मशीन गन उठा ली। ब्रेसलिन पहले ही पानी वाले डिब्बे में घुस चुका था। यही उसका बचने का रास्ता था। वार्डन बस बेबस होकर चीख सकता था। जैसे ही बिजली आई, डिब्बा पानी से भरने लगा। ब्रेसलिन तेज धारा के साथ बह निकला। उसे लेने के लिए हेलीकॉप्टर पहुंच चुका था। वार्डन को सब समझ आ गया और वो उसके पीछे दौड़ा। विक्टर की ताबड़तोड़ फायरिंग के आगे गार्ड टिक नहीं पाए, लेकिन वार्डन फिर भी नहीं रुका। तभी ब्रेसलिन ने सीधे फ्यूल बैरल पर गोली मार दी। धमाके के साथ न सिर्फ जेल से रास्ता साफ हुआ, बल्कि उस मास्टरमाइंड का भी खेल खत्म हो गया। एक जानलेवा संघर्ष के बाद आखिरकार दोनों तट तक पहुंच ही गए। जिंदा